खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर हम खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो फिर खुदा हमको भी फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, क्योंकि मलाकी की किताब में लिखा है तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। सो पहले फलों से खुदावन अपने खुदा की इज्जत करनी है, अपने खुदावन खुदा की ताजीम करनी है। तो मैंने अर्ज किया खुदा को बचा खुचा नहीं देना। अब मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी गिना नहीं, पहले पहले ये भी प्रैक्टिस चलती थी चर्च में, जड़ा नोट किते नहीं ना चलिया उन्होंने लवेट लवूट के तहत ये वाली टोकरी छपा देना, जड़ा किते नहीं चलता वो खुदा दे घर में छपा देना। जी ये बचा खुचा है। और बचा खुचा कौन लेकर आया था? कायन लेकर आया था। कायन और हाबिल दो भाई थे। ये देखे खुदा कैसे हमारे हदियों को देखता है, वो उसके पीछे रवैयों को देखता है, किस रवैये के साथ ये दे रहा है, किस नीयत के साथ ये दे रहा है। इसकी बात ये नहीं कि ज्यादा की या थोड़े की, बात आपकी नीयत की है। खुदा ने उस बेवा की दो दमड़ियों को रिकमेंड किया, उसने कहा इसने सबसे ज्यादा किया। लोग तो इतने इतने डाल रहे थे, सिक्के छनका छनका कर वो डाल रहे थे, बट यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है। उसने ये नहीं देखा कि मैंने पीछे कितना रख लिया है, उसने पीछे कुछ नहीं रखा, जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ खुदावन के लिए। और यही खुदा पर तवक्कल करना है, यही भरोसा है कि मेरा खुदा जिसने मेरे साथ वादा किया है वो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देगा। तो कभी खुदा को बचा खुचा ना दें, बल्कि खुदा को पहला टाइम दें। इबादत का टाइम अगर 9 बजे का है तो 9 बजे आए, पहले आ जाए। फिर मैं कहता रहता हूं यार कट करो, ये करो, वो, मैं पूरा घंटा आपको देता हूं प्रस्तुत के लिए। 9 से 10 बजे तक, आज भी 10:15 बजे मुझे कलाम का मौका, तो 1 घंटा प्रस्तुत के लिए भरपूर होता है। लेकिन अगर आप पहला टाइम देंगे, पहला वक्त देंगे, पहले आएंगे चर्च में, तो ये आपका पहला फल है। खुदा जिसको पसंद करता है। और लास्ट में मैं आखिरी बात करूंगा, और वो ये बात है कि दूसरा हदिया में ये है कि खुशी से देना। कैसे देना? वो ने बकरी ने दुध दिता फरदाना ते मेंगना पा के ते ओदा की फायदा होया? खराब हो गया ना। हाँ, तो खुशी से गिविंग करे, सड़दे होया नहीं, अंदरों ओ लो हुण फिर महीना आ गया। हाँ, और महीना आ गया तो तू जिथे करना तेनू भी तो मिलना है ना उथों। क्यों भाई कूब, और तेरे लिए भी तो महीना चढ़िया ना। फिर खादम किसी के साथ को जोर जबरदस्ती तो नहीं करते। किसी ने दे दिया तो भी खुदावंद आपको बरकत दे, अगर नहीं दिया तो भी खुदावंद आपको बरकत दे। तो खुशी से देना ये इस्राएल के लिए एक अलग प्रैक्टिस थी। मैंने आपको बताया कि दयाकी जस्ट नॉट होल गिविंग, बल्कि ये ट्रेनिंग है देने की। आगे आगे हम निकलते हैं देने में। आगे ये मत सोचे इस महीने मैंने चर्च में मैंने खुदा को इतना दे दिया। जी नो, आप जितना देंगे, जिस पैमाने से देंगे, उसी पैमाने से आपके लिए दे दिया जाएगा आपको। बट खुदा का पैमाना बहुत बड़ा है। सो ये इस्राएली खुदा के हजूर में हदिये कैसे लिखा, वो नजर की कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, सोख्त की कुर्बानी, रजा की कुर्बानी, वो चढ़ाते रहते थे, देते रहते थे, करते रहते थे। सो एक बार जब खैमा इज्तिमा को तामीर करना था तो खरूज की किताब में लिखा, मुकद्दस मूसा ने कौल दी इसराइल को, सब लेकर आओ खुदा के घर के लिए, खैमा इज्तिमा की तामीर के लिए सब लेकर आओ। उसने एक कौल दी एक बार, और औरतों ने अपने जेवर ज्वेलरी उतार उतार कर अपने कपड़े, नए कपड़े दे दिए, सोना चांदी दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। और इतना बड़ा ढेर लग गया कि मुकद्दस मूसा को कहना पड़ा बस बस बस, अब हमारी जरूरत से ज्यादा हो गया है, ज्यादा जमा हो गया है। यह है खुशी के साथ खुदावंद खुदा को। और कलाम में लिखा है नए अहदनामा में, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। जो कोई जितना बोता है
वही कुछ वो काट लेता है। जितना आपकी गिविंग है, जितना आप बोते हैं, सो ढेर लग गया खुदा के कलाम मुकद्दस में। और फिर एक दूसरा वाक्य हमें मिलता है। अभी बनी इस्राएल बाबल की गुलामी से वापस आए थे यरूशलेम में, और अजरा काहिन था। अजरा काहिन ने कहा हमने हैकल को उसकी तामीर नौ करनी है, नए सिरे से अब हैकल को हमने रिबिल्ड करना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने हदिये लेकर आओ। और लिखा है कि वहां पर अजरा ने कॉल दी तो वहां पर भी ढेर, हालांकि वो असीरी से आए थे, वो गुलामी से आए थे, वो गुर्बत में पिसे हुए थे, लेकिन जब खुदा के घर के लिए कॉल दी गई तो इतना उन्होंने दे दिया कि एक बार फिर ढेर लग गया। और अजरा काहिन को कहना पड़ा बस अब हमारी जरूरत के लिए ज्यादा हो गया है। बातें इसमें और भी हैं, लेकिन अगर खुदा ने फजल दिया तो मैं न्यू टेस्टामेंट में भी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट भी मेरा टॉपिक यही होगा अगर खुदा की पाक मर्जी हुई। लेकिन मैं एक मिसाल के साथ, एक दलील के साथ अपने सरमन को वाइंड अप करना चाहता हूं। एक बाप अपने बेटे के साथ बात करता है, कहता बेटा मेरे दोस्त की एक बेटी है। तो जो है, मैं बात क्या कर रहा हूं, खुशी से देना। बाप, मेरी बाइक जरा निकाल देना भाईजान, मेरी बाइक निकाल दे। बाप अपने बेटे को कहता बेटा मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त की बेटी है, और मैं चाहता हूं कि तेरी शादी उसके साथ कर दी जाए, तुझे एंगेज कर दिया जाए, तेरी मंगनी कर दी जाए। शोभी किथे गया है? खुशी आई अंदर, हाँ? खुशी से, हाँ? तो बाप कहता बेटा मेरा एक दोस्त है और मैं चाहता हूं कि उसकी बेटी के साथ तेरी मंगनी, बोलते सही, हाँ, तेरी मंगनी कर दूं, तेरी शादी कर दूं। तो वो कहता है पापा यार आपने मुझसे पूछा भी नहीं है, मेरी राय भी नहीं ली, आपने मुझे अपना फैसला सुना दिया है। तो बेटा क्या करता है, वो बाप कहता है कि तुम मेरे साथ उस घर में चले जाना, मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर गपशप कर लूंगा, और तुम भी उस लड़की को मिल लेना, ताकि आपस में आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए। तो वो लड़का अंदर से राजी नहीं था, खुश नहीं था। मैं बात क्या कर रहा हूं, खुशी से देना, खुशी के लिए करना। तो वो अंदर से खुश नहीं है, कर रहा है, लेकिन किसकी खुशी के लिए, किसकी खुशी के लिए, यानी उसकी अपनी खुशी, अंदरों कुछ हो रही सी, क्यों बीता, हाँ? लेकिन वो कहता चलो मैं अपने बाप की खुशी के लिए, अपने बाप को खुश करने के लिए मैं चला जाता हूं। जब वो वहां पर चला गया तो वो दोनों दोस्त बैठे, उन्होंने आपस में गपशप की, और उस लड़की और लड़की को भी बैठने का मौका मिल गया। तो जब उसने उस लड़की के साथ मुलाकात की तो वो लड़की कहते ना कि ऐसे उसके दिल के अंदर खुब गई। हालेलुया, हालेलुया। जब वो उस लड़की को जाकर मिलता है, उसके साथ मुलाकात करता है, तो वो लड़की उसके दिल के अंदर खो जाती है। हालेलुया। तो अब वो लड़की के साथ वादा करता है, कहता है पहले तो मैं अपने बाप की खुशी के लिए यहां पर आया था। अंडरस्टैंड करें, पहले तो मैं अपने बाप की खुशी के लिए आया था, लेकिन जब मेरी तेरे साथ मुलाकात हो गई है, मैंने तुझे मिल लिया है, अब तू मेरे दिल में इस तरह से पेवस्त हो गई है, उतर गई है आईने की तरह। अब मैं अपनी खुशी के साथ अपनी सारी जिंदगी तेरे साथ गुजार देना चाहता हूं। तो क्या समझे आप, क्या समझे? गिविंग शुरू में मुश्किल लगती है, औखी लगती है, देना टाइथ 10% मुश्किल लगता है, लेकिन हम खुदा की खुशी के लिए जब करना शुरू कर देते हैं
तो फिर जब उसकी बरकत मिलती है, उसकी बरकतें आती हैं, तो फिर हम बाप की खुशी नहीं, अपने पूरे दिल की खुशी के साथ करते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ये बरकत दी है, और तेरी दी हुई बरकतों में से मैं तेरा हिस्सा जो है वो इज्जत और एहतराम के लिए तेरे हजूर में पेश करता हूं। आमीन, आमीन। कितनी बातें हमने सीखी हैं। सबसे पहले हमने दैयकी के बारे में तारुफ देखा, फिर उसके बाद 3 किस्म की दैयकियां हैं। कितने किस्म की? 3 किस्म की। पहली काहिनों के लिए, दूसरी मुकर्रा ईदों पर, और तीसरी जी गरीबों, यतीमों और बेवाओं के लिए। और फिर 2 हदियों का मैंने जिक्र किया। एक हदिया पहले फल, पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करो। अगर तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, पहला फल खुदा ने तुझे दिया है, बेटा दिया है, बेटी, अगर आप उसको खुदा के लिए डेडिकेट करते हैं और अपनी आमदनी का पहला हिस्सा देते हैं, तो चर्च कभी गरीब नहीं रह सकता। ना आप गरीब रह सकते हैं, ना खादिम गरीब रह सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और कसरत के साथ बरकत दे। खुदा के कलाम के लिए आज तालियां तुलियां नहीं बजियां, आज कोई हो ही बजता है।